हेलो स्टैंडर्ड 9th और 10th के सभी विद्यार्थियों का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के पार्ट 4 में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की यदि वाक्य इंट्रोगेटिव दिया हो तो उसको किस तरह से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। मान लीजिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए वाक्य की जो रिपोर्टेड स्पीच है वो इंट्रोगेटिव में है, तो किस तरह से आप उसे इनडायरेक्ट में बनाएंगे। तो उसके निम्नलिखित नियम हैं। उन नियमों को आप लोग ध्यान से इस वीडियो में भी देखेंगे और सुनेंगे भी। तो पहला नियम ये है, यदि रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो सेड टू को आस्क्ड में बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के सेड टू को आस्क्ड में बदलते हैं। अब तक सेड टू को टोल्ड में बताया गया था बदलने के लिए, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस में ऐसा होता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव होगा तो सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे और वहाँ पर कंजक्शन दैट का उपयोग होता था। अगर ये वाक्य प्रश्नवाचक होगा तो यहाँ पर कंजक्शन इफ या वेदर का उपयोग करेंगे। नियम नंबर 3, प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा देते हैं। जब डायरेक्ट वाक्य होगा, डायरेक्ट स्पीच, तो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा, और जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा देंगे। प्रोनाउन नियमानुसार चेंज होंगे। जैसे पहले प्रोनाउन चेंज करने के लिए नियम बताया गया है, बाकी सभी नियम पहले जैसे लागू होंगे। केवल कंजक्शन इफ़ का उपयोग होगा या वेदर का। इफ़ या वेदर का उपयोग कब होगा? जब वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। कौन सा वाक्य? रिपोर्टेड स्पीच। जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो वहाँ पर कंजक्शन इफ़ या वेदर का उपयोग होगा और प्रश्नवाचक चिन्ह इनडायरेक्ट बनाते समय हटा देंगे। अब एग्जाम्पल देखेंगे। पहला, माय ब्रदर सेड टू मी। माय ब्रदर सेड टू मी। यहाँ पर सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, में आस्क्ड में बदलेंगे। क्यों बदलेंगे? क्योंकि विल यू सॉल्व दैट क्वेश्चन। यहाँ रिपोर्टेड स्पीच देख रहे हो, विल यू सॉल्व दैट क्वेश्चन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बन रहे वाक्य, उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। पहले भी मैंने बताया है। और सेड को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। माय ब्रदर जो दिया है रिपोर्टर है, स्पीकर है, और मी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो विल यू सॉल्व दैट क्वेश्चन ए रिपोर्टेड स्पीच है। ये इसको किसने कहा? माय ब्रदर ने कहा है। यानी माय ब्रदर के द्वारा ये वाक्य प्रस्तुत किया गया है, कहा गया है। उसे हम क्या करेंगे अब? क्योंकि वाक्य ए रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव है। जब वाक्य इंट्रोगेटिव होगा तो मैंने कहा था सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे। तो माय ब्रदर आस्क्ड मी। और विल जो है हेल्पिंग वर्ब है, ये सिंपल फ्यूचर टेंस का वाक्य है, इसलिए यहाँ पर कंजक्शन इफ़ का उपयोग करो। इस इफ़ का उपयोग करेंगे, इफ़ लिख दिया। और इसके बाद देखते हैं विल। अभी यहाँ से विल के बारे में अभी सोचना नहीं है, सीधे सब्जेक्ट पर जाना है। सब्जेक्ट क्या है? यू है। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। प्रोनाउन चेंज करने का नियम मैंने बताया है कि यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और यू जो है ये चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी है, तो यहाँ पर कायदेसर इफ के बाद तुरंत क्या करेंगे? मी लिखेंगे? नहीं। मी क्यों नहीं लिखेंगे? जब मी के अनुसार चेंज हो रहा है तो लिखेंगे क्यों नहीं? इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि यू सब्जेक्ट की जगह पर आया है, तो मी का सब्जेक्टिव केस खोजेंगे। मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई, तो यहाँ पर आई लिखेंगे। विल का वुड हो जाता है, पहले नियम बताया गया है। और इसके बाद सॉल्व दैट क्वेश्चन, फुल स्टॉप लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क हटा देंगे। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस देखेंगे। मोहन सेड टू सोहन, डिड यू हेल्प माय ब्रदर यस्टरडे। अब मोहन सेड टू सोहन, मोहन सेड टू सोहन को सेड टू को बदलेंगे आस्क्ड में। मोहन आस्क्ड सोहन, कंजक्शन इफ का उपयोग करेंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डिड आई हुई है। सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पर कंजक्शन इफ का उपयोग करो और इसके बाद
डिड के बारे में भी सोचना नहीं है, सब्जेक्ट पर डायरेक्ट जाएंगे। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट सोहन है, सोहन एक लड़के का नाम है और एक वचन है, इसलिए यहाँ सोहन के अनुसार चेंज होगा, तो उसके लिए सोहन लिखें वहाँ, तो उचित नहीं होगा क्योंकि बार बार नाम लिखना नहीं होता है, इसलिए सोहन के लिए अपने ही का उपयोग करेंगे। यू बदलेगा सोहन के अनुसार, लेकिन बार बार नाम ना लिखना पड़े इसके लिए उसके लिए प्रोनाउन आएगा एक वचन के लिए ही, तो यहाँ पर ही लिखेंगे। ही के साथ अब देखेंगे टेंस कौन सा है, ये सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है रिपोर्टेड स्पीच। अगर सिंपल पास्ट टेंस का है तो पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। ही के साथ बात तुरंत हैड लिखेंगे, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्पेड। और माय फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मोहन के अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो यहाँ पर माय पोसिव फॉर्म है, मोहन के लिए ही आएगा एक वचन में। ही का पोसिव फॉर्म क्या होता है, हिज, तो यहाँ हिज लिखे, हिज ब्रदर, और एस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाएगा। अगर मान ली अभी तो तुम्हारे लिए था इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता था, लेकिन इसके अलावा यदि रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसी इंट्रोगेटिव वर्ड को कंजक्शन के रूप में प्रयोग करते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब से अगर मान लीजिए कि रिपोर्टेड स्पीच में WH से क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, यानी इंट्रोगेटिव वर्ड से वाक्य शुरू हो रहा है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय उसी इंट्रोगेटिव वर्ड को ही हम कंजक्शन बना लेंगे और दूसरे कंजक्शन का उपयोग करते नहीं हैं। यहाँ देखेंगे डायरेक्ट में तीसरा एग्जाम्पल, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। यहाँ सेड टू को और सेड टू को आस्केड में ही बदलना है क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नियम ही है, तो सेड टू को आस्केड में बदला, ही आस्केड मी, वाट को ही कंजक्शन बना दिया। अब इसके बाद सब्जेक्ट पर डायरेक्ट जाएंगे, सब्जेक्ट है यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी मी के अनुसार चेंज होगा, तो मी लिखें। यहाँ क्या करेंगे, मी लिखेंगे नहीं, मी लिखेंगे नहीं क्योंकि ये मी ऑब्जेक्टिव केस है और यू सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर मी का सब्जेक्टिव केस लाएंगे। सब्जेक्टिव केस यहाँ क्या होता है, आई होता है, व्हाट आई। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का है तो वाक्य बदल जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को चेंज करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, व्हाट आई वाट डूइंग, तो यहाँ ये वाक्य बन गया। इसी तरह से करण सेड टू मोहन, सेड टू को आस्केड में बदला, करण आस्केड मोहन। यहाँ हुज बुक इज दिस, तो यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड हुज है उसको लिखेंगे। अब इसके बाद बुक आ गया, बुक लिखेंगे और इज यहाँ पर है दिस को दैट लिखेंगे, हुज बुक दैट वाट। इस ढंग से तुम्हारा वाक्य चेंज हो गया, करण आस्केड मोहन हुज बुक दैट वाट, ये इनडायरेक्ट बन गया। तो यहाँ पर दो प्रकार से एक डायरेक्ट इंट्रोगेटिव होता है, एक इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो डायरेक्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से पूछा जाता है जिसमें यस या नो से जवाब देते हैं, और एक जो है WH से पूछा जाता है, ये भी इंट्रोगेटिव वर्ड होता है, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, whom, whose, तो ये इंट्रोगेटिव होते हैं। अगर WH से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसी को इनडायरेक्ट बनाते समय उसी को कंजक्शन बना लेते हैं। अगर ध्यान देना, अगर वाक्य हेल्पिंग वर्ब से पूछा जा रहा है तो वहाँ पर कंजक्शन इफ का उपयोग करेंगे, बाकी चेंज सेम पहले की तरह सब होगा और कोई परिवर्तन होगा नहीं। इंट्रोगेटिव बनाने के बाद ध्यान रखना है कि इंट्रोगेटिव मार्क जो है उसको हटा देते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाने के बाद इंट्रोगेटिव चिन्ह को हटा देते हैं। थैंक यू। अगला वीडियो में इसके इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में देखेंगे।